रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने ऐसे फैलाकर धीरे धीरे हल्का सा टेपिंग ऐसे। फिर धीरे से पैर को फोल्ड वज्रासन की पोजीशन में ऐसे, इस तरीके से। और जो वज्रासन की एक वेरिएशन है बहुत सुंदर, शायद रवीना मैम को पता भी है। दोनों हाथों को ऐसे बनाएंगे जिससे हमने कुछ दिया वगैरह ले रखा है हाथों में, ठीक है। और अपने दिए को गिरने नहीं देना है, उसी से एक्सरसाइज करनी है। या तो उसको ऐसे पीछे लेकर जाओ या कैसे ही लेकर जाओ। बेंडिंग भी करनी है ऐसे, इन दियों के सहारे ही ऐसे, स्ट्रेचिंग भी, बेंडिंग भी, और पीछे शोल्डर की भी और चेस्ट की, इस तरीके से। दिए को या तो बहुत पास लेकर आओ या दूर तक जाओ ऐसे, ठीक है। आरती भी उतार सकते हैं आप ऐसे, यहाँ की अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी इससे। देखो ऐसे पेट में थोड़ा खिंचाव आएगा। आनंदी मैम आए हैं, उनके स्वागत के लिए हम आरती कर रहे हैं ऐसे। पूरा हाथों को ऊपर तक और नीचे तक, अपोजिट साइड इसी को ऐसे। मंजू मैम ने एक ही दिया लिया है, हमने दो दो ले रखी है। देख लो, अब आप पूरा घुमाओ इसको पीछे ऐसे तक घुमाओ, हाँ जी, ऊपर तक ऐसे। हाथों की भी एक्सरसाइज साइड में ऐसे करके भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू ऐसे। हाँ जी, प्रथम मैम की तरह भी ऐसे कर लीजिए, पूरा पीछे तक और आगे तक। वेरी गुड। आनंदी मैम, वो आप कोई और तरीका बताओ हमें, पहाड़ों में कैसे पूजा की जाती है ऐसे। थकान हो? रवीना जी बता दीजिए ऐसे पूरा ऊपर, पूरा पैर सामने हाथों को ऐसे फैला देंगे, तो पीछे, पूरा पीछे तक और सामने ऐसे, फिर ऊपर ऐसे। अपोजिट साइड इसी को करेंगे। हाथों में थोड़ा शोल्डर में खिंचाव आ गया होगा, दर्द होने भी लग गया होगा, रिलैक्स कर लेंगे। साइड में रख दीजिए अपने दिए को ऐसे, रख दिया, रिलैक्स करेंगे। अब ऐसे ही हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और बाहर। थोड़ा सा शोल्डर में दर्द हो रहा होगा, उसको थोड़ा ऐसे सेक करके रिलैक्स कर लीजिए ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे। इसी में एक और बहुत सुंदर आसन जो हमारे शोल्डर और चेस्ट के लिए, जो हैवी चेस्ट हो जाती है किसी की, नॉर्मल करने का एक तरीका है बहुत सुंदर। दोनों हाथों को ऐसे ही साइड, या तो आप अंगूठे को फ्री छोड़ सकते हो या अंदर डाल सकते हो, साइड में ऐसे करना है। थोड़ा जोर लगा के, हाँ जी, कोई रबड़ ले रखा है आपने, वो खींचना है और छोड़ना है। जैसे बचपन में फिरकी बनाते थे ना, कौन कौन बनाता है ऐसे खींच खींच के, ऐसे ही बनाना है। यहाँ पीछे थोड़ा खिंचाव आएगा, आगे आपके चेस्ट में भी ऐसे ही। और इस रबड़ को थोड़ा तिरछा भी कर सकते हैं ऐसे, साइड में ऐसे थोड़ा बड़ा खींचना है, ऊपर तक हाथ जाए। फिर साइड में, राइट साइड, लेफ्ट साइड। वेरी गुड प्रथम जी। आनंदी मैम बहुत सुंदर, ऐसे खींच दीजिए, हाँ जी, पायल मैम की तरह ऐसे जोर लगा के, और इसी को फिर ऐसे ऐसे। मंजू मैम बहुत सुंदर, ये ऐसे कोई ऊन होती है ना, उसको खींच रहे हैं ऐसे जोर लगा लगा के इनको पता चल गया सर्दी आ गई, कुछ बनाना पड़ेगा ऐसे। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए ऐसे घुमा के, रिलैक्स। एक कल हमने आसन किया था वज्रासन में, किसी को याद हो तो, दृष्टि वाला, वो आप लोग कराएंगे। बताओ किस किस को याद है।
याद है? एक आसन कराएंगी रवीना मैम, एक कराएंगी पायल जी, मंजू जी और प्रथम मैम, आनंदी मैम, सभी का नंबर आएगा आज। ठीक है, चलो दृष्टि वाला करा दो कोई एक। आनंदी मैम सभी मेरी साइड देख रहे हैं। पायल जी आप करा दीजिए। एक हमने ऐसे ही, पायल मैम नहीं आए थे शायद कल, ऐसे बैठ के किया था ना एक आसन, किस किस को याद है? एक पैर वज्रासन की पोजीशन में, एक पैर जैसे हनुमान जी बैठते हैं ना ऐसे, और एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा थाई के ऊपर। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है और इतनी, इसका भी नाम नहीं ध्यान आ रहा मैम, मैं आपको देख के बता दूंगी, गलत नहीं बताऊंगी, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को इसका। क्या वो वीरासन है शायद, है ना? हाँ वीरासन है शायद, तो मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं गलत नहीं बताऊंगी। ठीक है मैम, देख के मैं बता दूंगी, क्योंकि गलत बताने से अच्छा अपनी गलती स्वीकार कर ले। सामने देखेंगे किसी एक पॉइंट पर, जब तक देखेंगे तब तक आपकी आंखों में पानी न आ जाए, और थोड़ा सा आज्ञा चक्कर एक्टिव होगा हमारा ये। कंसंट्रेट किसी एक पॉइंट पर, और कमर गर्दन सीधी। बहुत सुंदर आसन है ये। थोड़े से लंबे समय तक करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। आंखें झपकाएंगे नहीं, बस तराटक जो एक एक्सरसाइज होती है उसी की तरह, एक श्वास एक दृष्टि से एक पॉइंट को देखते रहेंगे। जब आपकी आंखों में पानी आने लग जाए तो लेग को चेंज करेंगे, पैर को दूसरी साइड से भी करेंगे इसको सेम। हाँ जी, अगर आंखों में आंसू आ जाए तो दूसरी साइड से भी सेम ही करेंगे, पैर को चेंज कर लेंगे। वीरासन, वीरासन।
रिलैक्स कर लें। किसी के हुआ थोड़ा सा सिर में खिंचाव या आंखों में पानी, किस किस को आया है? रिलैक्स। अभी वज्रासन की पोजीशन में ही बैठेंगे। दृष्टि के एक दो आसन और कराती हूँ मैं आपको, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने एड़ियों के ऊपर ऐसे रख लेंगे, इस पोजीशन में बैठेंगे। बस ऐसे नॉर्मल, कमर गर्दन सीधी और हाथ अपनी एड़ियों के ऊपर और सामने। इसी तरीके से किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है। अब आप पूरी तरह से शांत हो गए हैं। आपका ध्यान देखना अलग से ही लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे त्राटक की पोजीशन में ही एक किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें अपना। 4 बजे से स्टार्ट है सर। कोई बात नहीं, आप जहां से आए हैं वहीं से वो कर लीजिए, शुरू कर लीजिए। ये तो आराम से होने वाला है। वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने पंजों या एड़ी के पास रख लीजिए और सामने किसी एक पॉइंट पर देखिए। जो पिछला आसन था वो वीरासन ही था और इस आसन को बोलते हैं आनंद मदिरासन। इसमें आपको आनंद आना चाहिए। जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली बात है हमें आनंद आएगा। एक सुंदर सा अनुभव आप लोगों को होगा। रिलैक्स कर लीजिए। किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो रिलैक्स कर लीजिए। अब इसमें आप मेरे को थोड़ा सा अपने व्यूज दीजिए, कैसा लग रहा था आपको इस वाले आसन में? पायल मैम, मंजू जी, आनंदी मैम, रवीना मैम और प्रथम जी। प्रथम मैम, आप बताइए कैसा लगा आपको इसमें? थोड़ा सा कुछ हुआ यहाँ पे या आंखों में? अपना माइक ऑन करके बता दीजिए। अच्छा, कोई नहीं। मंजू जी, आप बता दीजिए कैसा लगा आपको? आनंदी, आपको ऐसा लगा जैसे आंखों से पानी आने वाला है? थोड़ी आंख भरी भरी सी ऐसे खिंचाव टाइप सा? आनंदी मैम, आपके? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। रिलैक्स करेंगे। अब अपने वज्रासन को ऐसे खोल देंगे, इस तरीके से जैसे हम उकड़ू बैठते हैं ना, ऐसे ही। और बिना किसी सहारे के खड़ा होना है। और जो पायल मैम है वो हमें सूर्य नमस्कार कराएंगे 1 राउंड। आप ऐसे बिना किसी सहारे के, ना घुटनों पे लगाना है ना नीचे हाथ लगाना है, ऐसे एकदम से। पायल मैम, अपना माइक ऑन कर लीजिए और हमें सूर्य नमस्कार का एक राउंड करा दीजिए। कंफर्टेबल है तो बता दीजिए हमें। थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेंगे तो हम सब एग्जाम वैसे भी और वैसे भी तैयारी कर लेंगे। ठीक है मैम? माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे मैम, हमारी मैम को। हाँ जी, पोजीशन बता दीजिए हमें, कैसे खड़ा होना है? पोजीशन। ओके।
बहुत सुंदर मैम। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आनंदी मैम, आप आसन का नाम लेते हुए एक और राउंड कराएंगे। आसन का नाम लेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे और आनंदी मैम कराएंगे आसन का नाम। ठीक है, सबका नंबर आएगा। आवाज आ रही है हमारे पास क्लियर? बहाना नहीं चलेगा कोई भी। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आपको देखकर दिख रहे हो आप? अच्छा, रवीना मैम आप आसन का नाम लेते हुए कराएंगे, सभी बोलेंगे एक साथ। ठीक है। हाँ जी मैम, सूर्य नमस्कार शुरू करें और आसन का नाम लेंगे। जहां नहीं याद आएगा तो हम सब बोलेंगे आपके साथ। ठीक है। हाँ, आप सब बोल, लेकिन वही मैम। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, आ रही आ रही। आ रही है मैम, मैंने अपना माइक को ऑफ करा था ताकि डिस्टरबेंस ना हो आपको। आ रही है आपको? वेरी गुड मैम। 11 वाला मंत्र और याद कर लीजिए आप। आप प्रथम मैम, बहुत सुंदर था। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे डेली। प्रथम मैम, आप काउंटिंग के साथ कराएं एक बार हमें। और आनंदी मैम, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब ओके मैम, करा दीजिए। कोई नहीं, आप 10 का याद कर लेना। आनंदी मैम और रवीना मैम 11 को।
कोई बात नहीं मैम, ऐसे ही कोई बोलेंगे, कभी याद करेंगे। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, रिलैक्स कर लेंगे मैट के आगे पीछे। और जो प्रथम मैम है, ये हमें एक बारी काउंटिंग के साथ सूर्य नमस्कार करा दीजिए। ओनली काउंटिंग बोलनी है आपने। ठीक है मैम, जितना आता है उतना करेंगे, डरने की कोई बात नहीं, सब हम सीखने वाले ही हैं। आ जाइए प्रथम मैम के साथ। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू आपका। रिलैक्स कर लेंगे, अपनी मैट के आगे पीछे मूवमेंट कर लीजिए। और जो कुंदन सर हैं, ये हमें ताड़ासन कराएंगे। ताड़ासन आता है ना आपको? तो ताड़ासन करा दीजिए आप हमें। पोजीशन बता दीजिए कैसे खड़ा होना है हमें। ये वृक्षासन है सर। ऐसे अप और ये वाला ऐसे करना है ताड़ासन। ऐसे आप बता दीजिए हमें आप। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। रिलैक्स, बहुत सुंदर, थैंक यू आपका। अब मंजू मैम रह गए हैं, मंजू मैम कराएंगे हमें वृक्षासन। ठीक है मैम, आ जाइए, पोजीशन बता दीजिए। किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। कुंदन जी, किसी एक पॉइंट को देखिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। कंसंट्रेट पावर बढ़ती है, स्ट्रेस रिमूव होता है इससे, और हमारा माइंड एक्टिव होता है, और हमारे पैरों की स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ सब बढ़ जाती है इससे। कम से कम 10 सेकंड होल्ड करें। मंजू मैम काउंटिंग करें आप 10 तक। रिलैक्स, दूसरी साइड चेंज करेंगे पैर को।
राइट था तो लेफ्ट और जिसका लेफ्ट था वो राइट। अभी आपने बोलना ही है मैम, आपका अभी पूरा नहीं हुआ टास्क। ऐसे होल्ड करेंगे इसको। अगर किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है या एडी में प्रॉब्लम है तो वो इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि पैरों के ऊपर ज्यादा दबाव आता है इसमें। काउंटिंग करें मैम 10 तक अगेन। रिलैक्स, साइड में धीरे धीरे हाथों को लेकर जाएंगे, हथेली का भाग नीचे, पैर नीचे और हाथ नीचे। रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सेल। अब अपनी चेयर के ऊपर बैठना है। सभी ने बहुत अच्छा करवाया, हम बोलना सीखेंगे धीरे धीरे और अच्छे ट्रेनर भी बन जाएंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप शोल्डर के समान, और अपनी अपनी चेयर के ऊपर बैठना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठना। अपनी चेयर लेके आए ना सभी? अरे वाह, आनंदी मैम ऊंची लेकर आए आप स्ट्रेचिंग वाली। थोड़ी नीची करो अपनी चेयर को। हाँ जी, जो थक जाएगा वो बैठ जाएगा उपड़ू वाली पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई नहीं थका। रहे मैं थक गई, बैठ जाओ जल्दी जल्दी। आप लोग तो थके ही नहीं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाएंगे और मलासन की पोजीशन में मैक्सिमम अपने दोनों घुटनों को कोहनी के माध्यम से बाहर की साइड प्रेस करेंगे, ऐसे। एक बार और नमस्ते बोलती हूँ मैं आप सबको। सबको नमस्ते। और धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे। यही पोजीशन रहेगी हमारी। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, पीछे भी और आगे भी। रिलैक्स कर लेंगे। अपने हिप को नीचे रख देंगे आराम से और पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। बैठने वाले आसन हमने स्टार्टिंग में करा दिए थे, तो अब हमें आराम से लेटना है बस शवासन की पोजीशन में। ऐसे है हमारे पैर, है ना? और अब धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए राइट साइड करवट और लेट जाएंगे ऐसे। और हो सके तो अपनी शर्ट को टक कर लीजिए अपनी लोअर में, पैंट में, ऐसे। क्योंकि एक सुंदर सा आसन करेंगे, जिसको भूख नहीं लगती है वो इस आसन को कर लेंगे तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी और जठराग्नि तेज हो जाएगी। भूख की दवाई भी लेनी पड़ेगी उसको। लीवर 52। कैसे करना है? दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखेंगे और धीरे धीरे 30 डिग्री पर अपने पैरों को उठा देंगे इस पोजीशन में। बस 30 डिग्री ओनली। किसी को ऐसे उठाने में प्रॉब्लम है तो दोनों हाथों को हिप के नीचे मुट्ठी बनाकर रख लेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ताकि आपके कोर मसल का ज्यादा जोर न लगे। इस तरीके से 30 डिग्री। अब 60 डिग्री हल्का सा ऊपर और फिर 90 डिग्री, ऐसे। अपनी मुट्ठी को अपने दोनों हिप के नीचे रख लीजिए, जोर नहीं लगेगा ज्यादा, ऐसे। और अपने पैरों के पंजों को देखेंगे, मेरी साइड नहीं, पैरों के पंजे को। वेरी गुड। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 रिलैक्स। धीरे धीरे घुटने मोड़कर ही नीचे जाएंगे आराम से। अब करते हैं भूख वाला आसन, सर्वांगवास आसन। कैसे करना है? दोनों पैर ऐसे ही 90 डिग्री पर फिर से उठा देंगे। किसी ने नोटिस किया हो तो जब मैं एक पोज में होती हूँ तो उसी के आसन करवाती हूँ, ऐसे एकदम से चेंज वेंज नहीं करती। ठीक है, जिसको आता है वो स्टार्ट करें। वेरी गुड, मेरे को पैर पैर दिख रहे हैं सबके। धीरे से ऐसे उठा देंगे अपने पैरों को हाथों के माध्यम से, ऐसे। मैक्सिमम कोशिश करें अपर एरिया को ऊपर उठाने की। अपने पैरों की साइड देखिए, लेफ्ट राइट मत देखना, जरक लग सकती है गर्दन में। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल। हमारे जठराग्नि को एक्टिव करती है, एक्टिव करता है ये आसन। हमें भूख जबरदस्त लग जाती है। अगर ये आसन करने के बाद आपने खाना नहीं खाया तो आपका शरीर आपको खुद ही खाने लग जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसा और धीरे धीरे इसी आसन में पीछे हलासन में चले जाएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे की साइड लेकर जाएंगे। अर्ध हलासन अभी हमने किया था। सर्वांगासन की पोजीशन में धीरे धीरे पैरों को पीछे लेकर जाएंगे। पेट को ढीला छोड़ देंगे धीरे धीरे। हाथों को साइड में नीचे। रिलैक्स कर लेंगे। बैठना नहीं है, रिलैक्स लेटे लेटे ही करेंगे। एक बार और ट्राई करेंगे इसकी, एक बार और हल्की सी। सीख जाएंगे, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप लोगों के बस मेरे को छत पंखे भी दिखाई दे रहे हैं, आप लोग नहीं दिखाई दे रहे हो। एक बार और ट्राई करेंगे। 90 डिग्री पर पैरों को लेकर आएंगे अर्धालासन में, फिर सर्वांगासन और फिर हलासन की पोजीशन। आनंदी मैम करें, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, कोशिश करेंगे। सर्वांगासन हो जाएगा। अपने हिप एरिया के पास हाथों को रखो ऐसे। देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऐसे किया धीरे से और फिर ऐसे। कोशिश करनी है, बस हो या ना हो कोई बात नहीं, कोशिश करनी है ऐसे। और फिर धीरे एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में और ऐसे। कोई बात नहीं, वेरी गुड मैम, ऐसे ही करना है बच्चों की तरह। कौन कौन नहीं दिख रहा था? किसकी? हो जाएगा, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। कोई नहीं, हो जाएगा। जब हम महिलाएं हैं हार नहीं मानती, जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, लास्ट तक एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, आज तो पहले पहले ही था, ट्राई करेंगे। इतना हुआ ना, हुआ ना, इतना हुआ ना आप लोग को। हो जाएगा मैम, हम कोशिश करेंगे। इतना हुआ ना बस, थोड़ा होगा फिर थोड़ा, फिर थोड़ा। हाँ, हार नहीं माननी है।
रिलैक्स अपना माइंड को ऑफ कर लीजिए और शवासन की पोजीशन में आ जाइए। आप लोगों को बैठने को बोला ही नहीं मैंने। ऐसे शवासन की पोजीशन में आ जाइए। पहले अपने राइट पैर को होल्ड और अपने चिन से टच कराना है ऐसे। फिर लेफ्ट को होल्ड इधर ऐसे में। आनंदी मैम अपना माइक को ऑफ कर लीजिए आप ऐसे। और दोनों पैरों को होल्ड और फिर पवन को स्टार्ट कर। गैस कब्ज एसिडिटी को ठीक करता है ये वाला आसन। रिलैक्स। अब धीरे से शवासन की पोजीशन में पैरों को हिलाकर छोड़ देंगे और उनसे कमर से बंद। बस 1 मिनट की ही योग निद्रा करेंगे हम। दोनों पैर को हिलाकर 2-2.5 फीट का गैप देकर छोड़ देंगे और हाथों को अपने कमर बेल्ट एरिया के पास, आंखें कोमलता से बंद। डीप ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आंखें कोमलता से बंद। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आप रिलैक्स नहीं हुए हैं तो पूरा डीप ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सेल। जिस बॉडी पार्ट में आपको खिंचाव या तनाव लग रहा है उसको हिलाकर लूज छोड़ देंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। पूरी तरह से आपका चित्त, मन, मस्तिष्क शांत हो गया है और जो भी विचार आपके दिमाग में या मन में आ रहे हैं उनको आने देंगे। दबाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे कैसे भी विचार हों, रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जब आपका मस्तिष्क और मन पूरी तरह से खाली हो जाएगा, शून्य अवस्था में आ जाएगा, तब ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप सबसे अलग बन जाओगे क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी एंटर करती है और जब जो इंसान पॉजिटिव होता है वो अलग से ही दिखने लग जाता है पूरी भीड़ में। रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी चेतना को जागृत रखें। पूरे शरीर का स्वयं भ्रमण करें। दोनों पैरों का, दोनों हाथों का, वक्षस्थल, बेल्ट एरिया, थाई, पंजे, घुटने, फेस। रिलैक्स, रिलैक्स। जब भी आप शवासन की पोजीशन में जाते हो तो हल्की सी स्माइल आपके फेस के ऊपर हो ताकि भगवान या परमपिता हमें देखकर खुश हो कि मैंने जो जीवन इसको जीवन रूपी जो फूल जो शरीर इसको दिया था उसको पाकर ये खुश है। हमें अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 पैर, 2 हाथ, आँखें, कान और सबसे सुंदर हमारा इंजन रूपी दिल हमारे पास है जिससे हम फीलिंग्स, इमोशंस समझ सकते हैं और उससे भी सुंदर और अनमोल है हमारे पास हमारी श्वासें। श्वासों का पुल एक ऐसा पुल है, आ रही है तो हम यहाँ और नहीं आ रही है तो वहाँ। ओपन एंड क्लोज।
इसीलिए हमें एक एक श्वास का महत्व समझना चाहिए अपने जीवन में और एक एक श्वास को आनंदित तरीके से हमें जीना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई है। आपके मन में मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई भार वजन या नेगेटिव थॉट नहीं है। किसी दिन शवासन को लंबे टाइम तक कराएंगे, इसका बेनिफिट दुगना मिलेगा आप लोगों को। टाइम की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। अपने शरीर का स्वयं भ्रमण करें। आनंद ले अपने इस क्षण का। रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों के पंजे को हिलाएंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे और हाथों को अपने स्टमक के ऊपर ज्वाइंट करते हुए नाड़ी तानासन करते हुए राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। एक बहुत सुंदर अनुभव आपको फील हुआ होगा। अपने लेफ्ट हैंड को अपने सिर के ऊपर रखेंगे, राइट को, क्योंकि आप अभी बिल्कुल शांत हो गए हैं। तो एक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पूरा इनहेल और भंवरे की गुंजन की आवाज में एक्सेल श्वास। धीरे धीरे ज्ञान मुद्रा बनाते हुए दोनों हाथों का उल्टा भाग दोनों घुटनों पर रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। 3 टाइम। इनहेल दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे शांति पाठ के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रब करेंगे। आंखों की पुतलियों पर रखेंगे। डार्क सर्कल एरिया को 3 बार प्रेस करेंगे। जो आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं उसको हथेली के माध्यम से पूरे फेस की मसाज। मुंह में हवा भरेंगे, पूरे फेस की टेपिंग।
फिर से हथेली आराम, थायराइड एरिया, सर्वाइकल एरिया की मसाज। फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की मसाज। नीचे से कानों की टिप को खींचेंगे, मध्य से, ऊपर से, अगेन ऊपर से, फिर मध्य से, नीचे से 3 टाइम, 1 2 3। अपने फोरहेड की मसाज। लास्ट टाइम हथेलियां रब। जैसे हमने बीच में दिया लिया था ना, वैसी आकृति बनाकर आंखों पर रखेंगे, आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए सभी को वैदिक अभी ओम नमः बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जीवन मंगलमय हो, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। एक आसन करेंगे, सभी अपना माइक ऑन करेंगे, सिंहासन। ठीक है, वो थोड़ा सा थायराइड को भी ठीक करता है और हम जो हमारा मूड ऐसे हो गया ना आलसी टाइप, उसको भी ठीक कर देगा। सभी अपना माइक ऑन करें, आ जाओ सिंहासन में। शेर और शेरनिया सभी आ जाओ। सभी को आता है ये मैं बताऊँ आपको। मंजू मैम आ जाइए। ऐसे जिव्या को बाहर निकालना है नीचे देखते हुए, और जब हम ऊपर आएंगे इनहेल करते हुए तो श्वास ए की ध्वनि निकालनी है ऐसे ए, जोर से सब करिए बैठिए ऐसे ए, और रिपीट करें ए, याद ही है ए, कौन सी बोली